वक्फ संशोधन विधेयक पर कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच एनडीए के प्रमुख घटक दल टीडीपी के वरिष्ठ नेता नवाब जान ने रविवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलमा हिंद द्वारा आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए जान ने सभी से एकजुट होकर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद में पारित होने से रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हमेशा कहते हैं कि उनकी दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। नायडू कहते हैं कि एक आंख को नुकसान पहुंचाने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है और हमें विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए इसे ध्यान में रखना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता जान ने कहा कि नायडू के शासन में मुसलमानों को जो लाभ मिला है वह देश की आज़ादी के बाद से अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। ऐसे ही व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री हैं और वे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। जान ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त समिति जेपीसी के पास भेजना नायडू की पहल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नायडू ने हाल ही में कहा था कि चाहे वह मुस्लिम, हिंदू या ईसाई संस्थान हो, उसमें एक ही धर्म के लोग होने चाहिए। हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे लेकिन देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जान ने जोर देते हुए कहा। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है और केंद्र में इसकी सरकार टीडीपी और जनता दल यू जैसी अन्य पार्टियों के समर्थन पर निर्भर है। इस संदर्भ में टीडीपी की स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि पार्टी भाजपा के प्रस्तावों का समर्थन नहीं करती है तो सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए जमीयत उलमा हिंद ने चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से इस मामले पर मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया। जमीयत ने कहा कि एनडीए के भीतर जो दल धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं उन्हें इस खतरनाक कानून का समर्थन करने से दूर रहना चाहिए। संसद की एक संयुक्त समिति विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की जांच कर रही है। अगस्त में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था और गर्मा गर्म बहस के बाद इसे संयुक्त संसदीय पैनल को भेज दिया गया था। सरकार ने कहा था कि प्रस्तावित कानून का मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने और संविधान पर हमला बताया है। समिति की बैठकों में अक्सर विपक्ष के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पर आरोप लगाया जाता है कि वे हिंदू कारणों के लिए काम करने वाले संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं जिनका वक्फ मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के सदस्य इस आरोप का खंडन करते हुए कहते हैं कि विपक्ष जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रही चर्चा और विरोध न केवल मुसलमानों के हितों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये आंध्र प्रदेश और पूरे देश में धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि टीडीपी और अन्य दल इस मुद्दे पर किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनाते हैं। फिलहाल यही है कि कुछ पार्टियां जो है इसके समर्थन में खड़ी हैं और कुछ लोग जो है इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। दोनों ही तरीके के लोग हैं। सियासत में ये मुद्दा भी गर्म है और इस मुद्दे पर हर कोई अपनी जो है रोटी सेकने के लिए लगा हुआ है। हर कोई अपनी बयानबाजी कर रहा है। जमीयत उलमा हिंद ने इस मुद्दे पर जो ये प्रोग्राम किया है उससे ये बात जाहिर है कि जमीयत उलमा हिंद इस मुद्दे को लेकर और आगे जाएगी और इस पर खामोश नहीं बैठेगी।